अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। हमने इन लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है और हमने बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, इसमें एक्स की भी पावर 1 है और वाई की भी पावर 1 है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कम अज़ कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। हम वो 2 पॉइंट्स किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे आसान मेथड है उसके लिए हम 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे, जिसमें हम एक पॉइंट को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट और दूसरे पॉइंट को कहते हैं हम वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है और वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट में हम हमेशा y की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करते हैं। y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे 0 पुट करें तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो ये पॉइंट हमारे पास बन गया 8,0। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। अब हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है। इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट करें, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 और ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 0,8। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखनी है, y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखनी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ पर प्लॉट करना है। हमारे पास पहला पॉइंट है 8,0। तो हमने x एक्सिस पर देखना है 8 कहाँ पर लिखा है। x एक्सिस में जहाँ पर 8 लिखा है वहाँ पर पॉइंट है 8,0 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,8। हमने y एक्सिस पर देखना है 8 कहाँ पर है, तो y एक्सिस पर 8 है ये पॉइंट। इस पॉइंट की वैल्यू है 0,8। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो हमारे पास बनेगी एक लाइन। याद रखें स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अब देखें ये लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है। इस पॉइंट की वैल्यू है 0,8 और इस पॉइंट की वैल्यू है 8,0। हम आखिर पर लिख देंगे द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 8,0 एंड 0,8। यानी ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स इंटरसेप्ट में हमेशा y को 0 पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर y की जगह पे 0 पुट करेंगे, x माइनस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, यानी x की वैल्यू आई 1 जब y की वैल्यू 0 पुट की। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू है। अब हमने y इंटरसेप्ट में x को 0 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। y इंटरसेप्ट में x 0 होता है। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 माइनस वाई की वैल्यू वैसे ही इज इक्वल टू 1। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और ये y के साथ जो माइनस है ये ख़त्म करके इक्वल के दूसरी साइड पे लगा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आए। इन 2 पॉइंट्स को हमने ग्राफ पर शो करना है। ग्राफ पर मैंने x एक्सिस और y एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर
ये वैल्यूज़ लिखी हैं। अब 1 0 x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू 0, वो पॉइंट जिसमें y की वैल्यू 0 होती है वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर आता है। यहाँ पर है 1 0 और ये हमारे पास है 0 -1। इसको हम x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1 y एक्सिस पर आएगा 0 -1। इन दो पॉइंट्स को मिलाकर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास है स्ट्रेट लाइन। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। इसमें देखें ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये दो पॉइंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं। आखिर भी लिख दें द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 1 0 एंड 0 -1। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट x - 2y = 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट कर देते हैं। पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब y की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे x - 2 × 0 = 1। x - 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 = 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास 1, 0। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने x = 0 पुट करना है। पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। x की जगह पे 0 पुट करें, ये बन जाएगा 0 - 2y = 1 और ये बन जाएगा -2y = 1। ये -2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/-2 का मतलब है -0.5। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -0.5। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। तो x एक्सिस पर देखें 1 कहाँ पर है, ये हमारे पास 1 है, तो इस पॉइंट की वैल्यू हो गई 1, 0। और यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू है -0.5 और x की वैल्यू 0। तो -0.5 y एक्सिस पर देखना है, यहाँ पर -0.5 0 और -1 के दरमियान ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0, -0.5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। यहाँ पर तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई। ये स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। आखिर पर लिख दें द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 1, 0 एंड 0, -0.5। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 x - 2y + 2 = 0। इसमें हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 पुट कर दें। पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब y की जगह पे 0 पुट करेंगे x - 2 y की जगह पे 0 + 2 = 0। x -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 + 2 = 0। ये x + 2 = 0 आ जाएगा और ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे पास पॉइंट बन गया x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। ये x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, उसके लिए हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है। पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास यहाँ पर x की जगह पे 0 -2y + 2 = 0। यहाँ पर -2y वैसे ही रहने दें, +2 इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, -2 हो जाएगा और ये -2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/-2 1।
तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया, x की वैल्यू 0 पुट की तो y का आंसर आया 1, 0,1। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये हमारे पास ग्राफ, इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास -2,0, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। तो x एक्सिस पर देखें -2, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट की वैल्यू हो गई -2,0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास 0,1, 0,1 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0,1। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई और ये स्ट्रेट लाइन 0,1 और -2,0 पे कट कर रही है। आखिर पर लिखें द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर -2,0 एंड 0,1। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 5x - 5y = 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है, तो पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे 0 पुट करें, 5x - 5y की जगह पे 0 = 1। 5x, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 = 1, ये बन जाएगा 5x = 1। ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2। अब हमने y की जगह पे y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम पुट x = 0, तो y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है। y की जगह पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 5 × 0 - 5y = 1। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 - 5y = 1, ये बन जाएगा -5y = 1। और ये -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/-5 का मतलब है -0.2। ये पॉइंट हमारे पास बना था, x की वैल्यू 0.2, y की वैल्यू 0, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -0.2। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ये पॉइंट हमारे पास 0.2,0, ये हमारे पास है 0 से लेके 1 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है 1, और हमने 0.2 को प्लॉट करना है, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 से पीछे यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे करके हमारे पास पॉइंट आएगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो ये पॉइंट हमारे पास आएगा 0.2। और उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है 0, -0.2, तो -0.2 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 1 है, तो यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक हमारे पास ये पॉइंट आएगा। सॉरी, y की वैल्यू है -0.2, तो -0.2 हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस पर आएगा, तकरीबन यहाँ पे, ये पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट। तो इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे दोनों स्केल की मदद से, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास 0.2,0 और इस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 0, -0.2। आखिर में लिख दें द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 0.2,0 एंड 0, -0.2।